नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईलाइट विजन पर। मैं हूं विकास कुमार यादव। चीन में कोरोना संक्रमित होने की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहां के अस्पतालों से आने वाले आंकड़े पड़ोसी देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों के अनुसार एक दिन में लगभग लाखों केसों के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि भारत अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव करे और भारत दूसरे कंट्रियों से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगाए और क्वारंटाइन करने के लिए एक ऐसी नियमावली तैयार करे जिससे हम अपने भारत को सेफ और सुरक्षित रखने में कारगर साबित हो सके। भारत में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ये मैसेज दिया है कि राज्य अपने लेवल पर ऑक्सीजन की परिपूर्ति करने के लिए तैयार रहें। यानी कि केंद्र सरकार ये संकेत दे रही है कि भारत में कभी भी कोरोना अपने चरम सीमा पर फिर पहुंच सकता है। इसलिए अब ज़रूरत ये है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इसके लिए मास्क कंपलसरी पहनना चाहिए तथा सैनिटाइजेशन की जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए और एक प्रक्रिया के अनुसार अपनी टेस्टिंग करवाते रहना चाहिए, जिससे हम भारत में बढ़ रहे केसों की निगरानी और ट्रैकिंग आसानी से की जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ये बयान सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटी-पीसीआर कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं, ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर ये यात्रा स्थगित नहीं की जाती तो कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर जल्दी ही पहुंच जाएगा, क्योंकि इस यात्रा में ऐसे हजारों और लाखों पब्लिक जुड़ रही है जिससे समस्या काफ़ी बढ़ सकती है। इस कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर सरकार बहुत ही चिंतित है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के सब वेरिएंट का पता लगाने के लिए सरकार को यानी कि हर एक व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी जो कोरोना से संक्रमित है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही जटिल और बहुत खर्चीली होती है और ये सुविधा भारत के कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल में ही मौजूद रहती है जो एक सक्षम लेवल के हॉस्पिटल हैं। यानी कि अगर भारत में कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो सभी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराना नामुमकिन हो सकता है। सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है और सरकार इस चुनौतियों को निपटने के लिए अपने कदम उठा रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और सरकार ने राज्य को निर्देश भी दे दिए हैं कि राज्य अपने लेवल पर हर एक तरह की तैयारी को करके रखें ताकि हम कोरोना वायरस को साथ में मिलकर हरा सकें। केंद्र ने कहा है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर इस लड़ाई का मुकाबला कर सकेंगे। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस किस वर्ग के लोगों को ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है और कोरोना वायरस आने से किन लोगों को हानि ज़्यादा पहुंचती है और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको इसका लाभ भी होता है। अगर आपने किसी बिजनेसमैन के आंकड़ों पर नज़र डाला होगा तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी संपत्ति कोरोना काल के समय से अब तक लगभग 2 गुना से भी काफ़ी बढ़ चुकी है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो इन पूंजीपतियों की संपत्ति कोरोना वायरस के समय में बढ़ती चली गई है, लेकिन जितनी स्पीड से इनकी संपत्ति बढ़ी है इनके मुकाबले उतनी ही स्पीड से जिन गरीब लोगों के पास जिन भी संपत्ति थी उतनी संपत्ति उनकी उसी रेशियो में कम हो चुकी है।
यानी कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है इस कोरोना काल में। इसके पीछे का अभी भी सस्पेंस बाहर आना बाकी है कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिसमें कोरोना वायरस के समय में भी ये कंपनियां प्रोग्रेस करती हैं और मजदूर वर्ग को नुकसान ही झेलना पड़ता है, क्योंकि गरीब की हालत इतनी नाजुक हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि उनको खाने से लेकर एक हॉस्पिटल में इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं बचते। ऐसे में हमारे लिए ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना वायरस क्या सिर्फ गरीबों के ऊपर ही वार करता है या फिर अमीरों के ऊपर। इन्हीं सब तथ्यों को सरकार को ध्यान देना चाहिए और गरीबों के लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे गरीब भी कोरोना वायरस में अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे आपके लिए। इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।